मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल से लड़ जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल से लड़ जाते हैं। हौसले जिनके बुलंद हो, हौसले जिनके बुलंद हो, वही तो इतिहास गढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्चना क्लासेस पे। तो मैं हूँ अर्चना द्विवेदी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का क्लास। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जो आपने छोटे कक्षाओं से ही पढ़ा होगा, उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा आप सबने क्लास फर्स्ट से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा और ये संज्ञा हायर क्लास तक जाते जाते भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो आई होप कि आपको संज्ञा के बारे में जानकारी होगी। आप एक कॉमन सा ये चैप्टर है संज्ञा, जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है हाँ संज्ञा क्या है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हर टॉपिक का हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। संज्ञा ऐसे ही नहीं कि हाँ बस ये संज्ञा है वो संज्ञा, संज्ञा के बारे में डीपली जानकारी होना चाहिए। लगता तो है बहुत कॉमन सा चैप्टर, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तब थोड़ी चीजें जो आपको कहीं नहीं समझ में आ रही थी वो भी समझ में आएंगी। तो संज्ञा, सबसे पहले जो चैप्टर है वो है संज्ञा, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, नाउन। तो किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाए कि नाउन किसे कहते हैं तो फट से बताएगा नाउन इज द नेमिंग वर्ड। और हिंदी में पूछा जाए, हिंदी में भी बच्चे अक्सर बता देते हैं कि किसी, भाई छोटे क्लासेस के लिए तो बस सिंपल सा परिभाषा रहता है कि जो संज्ञा है वो नाम है, एक नाम जो है वो ही संज्ञा होता है। सभी नामों का जो है वो संज्ञा है, सभी नाम वाले शब्द वो संज्ञा है, यही लोग कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये परिभाषा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा क्लास हमारा बढ़ता है तो हमारी परिभाषा भी थोड़ी बढ़ती है। तो एक जो एग्जैक्ट परिभाषा निकल के आती है वो क्या होती है कि यहाँ पे आप इसको देखेंगे, जो मैं लिखूंगी संज्ञा की परिभाषा, आई होप कि आपको याद होगा। लेकिन फिर भी एक परिभाषा यहाँ पे फिर हम इसको देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की जब हम परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे किसी व्यक्ति, ये कॉमन परिभाषा ये भी है और आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, गुण भी इसमें हम शामिल करते हैं, ठीक, अवस्था, अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी एक परिभाषा है और ये परिभाषा आपने बचपन से पढ़ी होगी। जैसे आप क्लास 4th 5th में गए होंगे, 6th में गए होंगे, तो ये परिभाषा आपके सामने आई होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल। अब इसी में छुपा हुआ है सारी संज्ञाओं का राज। किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आप, हम व्यक्ति हैं, इंसान है, व्यक्ति का मतलब होता है इंसान, मनुष्य। तो किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति में क्या है, जैसे अगर मैंने व्यक्ति के बारे में कहा तो व्यक्ति जैसे राधा, मोहन, श्याम, सीता, है ना, इस तरह ढेर सारे नाम हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपना भी नाम लिख सकते हैं, हमारा नाम ही तो संज्ञा है। तो कहने का मतलब व्यक्ति में हमेशा मनुष्य ही आएंगे, किसी व्यक्ति। अब उसके बाद वस्तु आता है। वस्तु क्या होता है, वस्तु जैसे यहाँ पे आपने लिखा मेज, कुर्सी, है ना, किताब, कॉपी, ये सब क्या है, ये सब वस्तु है। यानी वस्तु क्या, वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव, जिसमें कोई जान ना हो। और प्राणी क्या, सॉरी व्यक्ति क्या, जो भाई लिविंग थिंग्स है,
जिनमें जान है। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, उसके बाद क्या है, फिर स्थान। अब स्थान आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्थान क्या है, जैसे दिल्ली है ना, कानपुर है। जैसे मैं बस्ती में रहती हूँ तो मैं बस्ती भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे बस्ती है, गोरखपुर है। ये सारे स्थानों के नाम, ठीक। हॉस्पिटल भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, मतलब प्लेस का नाम यहाँ पे होना चाहिए, स्थान का नाम होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपका, प्राणी। प्राणी में देखिए, प्राणी में आपके आते हैं पशु पक्षी, जैसे चिड़िया हो गए, तोता हो गए, सिंह हो गए। तो इस तरह आपके पशु पक्षी आते हैं, जैसे सिंह, गाय, है ना, तोता, बाज, मतलब इस तरह पशु पक्षी इसमें आएंगे प्राणी में। तो ये भी लिविंग थिंग्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, प्राणी, गुण। अब आप यहाँ पे विशेषण पढ़ते होंगे, गुण, भाई किसी व्यक्ति का कुछ गुण हो वहां पे। और उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं, अवस्था पढ़ते हैं। अवस्था, जैसे भाई वो बूढ़ा है, वो जवान है। तो इस तरह जो, मतलब पूरा देखिए एक क्लासिफिकेशन आपको यहाँ दिया गया कि ये संज्ञा कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो संसार में सभी वस्तुएं हैं, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो नहीं जीवित हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग है, सजीव है या निर्जीव है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। और उसी नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। एक छोटा सा परिभाषा, इसको हमने बड़ा करके लिखा, लेकिन जब छोटी सी परिभाषा, कॉमन सी परिभाषा हम सुनते हैं तो सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मेरा भी नाम है तो नाम संज्ञा है, आपका भी नाम होगा तो वो संज्ञा है। तो कहने का मतलब संज्ञा का जो इतिहास वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो भाई नाम तो सबका कोई ना कोई होता है ना कुछ नाम तो सबका होता है। जैसे इसका भी नाम है, ब्लैक बोर्ड है, इसका नाम है मार्कर है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो संज्ञा कहलाता है। अब ये संज्ञा, आपको ये तो पता चल गया संज्ञा क्या होता है, लेकिन ये तो है मिक्सअप। अब हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। भाई अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे तभी तो होगा कि हाँ, मतलब ये कौन सी संज्ञा है। तो ये तो पहले इसकी परिभाषा आप एक बार फिर से देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, अवस्था अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भाव, यहाँ पे भाव भी देखिए, भाव हो गया, भाव जैसे मिठास हो गया, खटास हो गया, है ना, तो प्यासा हो गया, तो भूखा हो, इस तरह भाव हो गया। तो कहने का मतलब वो भाववाचक संज्ञा होगी। तो इस तरह संज्ञा का इतिहास बहुत बड़ा है। तो ये सब संज्ञाएं आपको मैंने बताया। अब हम इसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। और अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको राधा बताया, मोहन बताया, श्याम बताया, सीता बताया, तो इनके कैटेगरी डिवाइड होंगे, यानी इनके भेद होंगे। अभी जो राधा और मोहन एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, तो इसीलिए इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। अब यहाँ पे जो वस्तु है, मेज, कुर्सी, किताब, कॉपी, ये किताब कोई भी किताब, भाई किताब में आपने ये नहीं कहा ना रामायण है या कहानी की किताब है, कौन सी कहानी की किताब है, बस किताब। तो किताब कहाँ, संज्ञा तो है लेकिन कौन सी संज्ञा है, वो जातियों में आ जाती है, जातिवाचक कहलाती है। तो कहने का मतलब इस तरह इसका क्लासिफिकेशन, यानी इसको बांटा जाता है, इसके भेद किया जाता है। तो आई होप कि आपको परिभाषा समझ में आया होगा और संज्ञा क्या होता है ये समझ में आया होगा। सिंपल सा डेफिनेशन अपने दिमाग में रखिए, सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा ज्यादा अगर आपको समझना हो तो ये परिभाषा देख लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें अवस्था, गुण ये सभी जोड़ सकते हैं आप, भाव तो है ही है। तो इस तरह की परिभाषा आपको बचपन से सिखाई जाती है। अब ये जो संज्ञाएं हैं, ये इसके बाद हम इसका भेद देखेंगे। तो इसके लिए अभी मैं आपको इरेज करके आगे दिखाती हूँ। चलिए, तो इसको हम इरेज करते हैं, मिटा देते हैं और यहाँ पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। अब यहाँ पे हम कहेंगे संज्ञा के भेद।
भेद। अब जो संज्ञा के भेद आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है संज्ञा, यहाँ कहीं कहीं पढ़ाया जाता है 4 तरह की होती है, कहीं पढ़ाया जाता है 5 तरह की होती है। तो संज्ञा के भेद में जैसे आपने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और आपको और भी संज्ञाओं का भेद इसमें मिलता है, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा वो उपभेद होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह संज्ञा के अलग अलग, मतलब किताब में कहीं आपको 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 3 भी दिया रहता है, ऐसे ऐसे भेद आपको मिलते हैं, अलग अलग भेदों का इसमें होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो भेद हैं यहाँ पे शुरू करते हैं हम। संज्ञा के मुख्य रूप से, मुख्य, इसको ध्यान रखिएगा, 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। ये जो मुख्य रूप है 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, और तीसरी भाववाचक। ये 3 संज्ञाएं मुख्य हैं। अब जो जातिवाचक संज्ञा है इसके अंतर्गत हम 2 उपभेद पढ़ते हैं, तो वो कुल मिला के 5 संज्ञाएं बन जाती हैं, लेकिन ये इसी के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक। ये 2 इसके उपभेद हैं। तो ये 2 आप मिला के और 3 ये मिला के 5 संज्ञाएं यहाँ पे बनती हैं, लेकिन हम इसको मुख्य में शामिल नहीं करेंगे। मुख्य में 3 ही हैं हमारे, है ना। तो चलिए अब एक एक करके इसका हम अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो पहला जो संज्ञा है हमारा वो रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ और मार्कर भी चेंज कर लेना चाहिए। तो चलिए, ये मैंने ब्लैक मार्क कर लिया। तो इस यहाँ पे हम सबसे पहले पहला जो अभी हमें संज्ञा पढ़ना है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे मैंने अभी ऊपर पहले आपको बताया कि कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं, है ना, और हर ग्रुप के कुछ विशेष पर्सन होते हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेष विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। तो व्यक्तिवाचक ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराएं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे बिना एग्जाम्पल के तो ये अधूरा है। जैसे व्यक्ति में आप ले लीजिए, व्यक्ति में मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस। मैंने कहा गांधी जी, ठीक। मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद, या अपने नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए,
अब ये व्यक्ति में हो गए। उसके बाद आपको वस्तु में भी चीजें आती हैं। अब जैसे मैंने कहा किताब, है ना, तो किताब कौन सी किताब, जैसे यहां मैंने लिखा रामायण की किताब या रामायण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? रामायण का ग्रंथ। बाइबल, गीता, है ना। तो ये जो पुस्तक है ये क्या है? ये एक विशेष पुस्तक है तो वस्तु ही, लेकिन ये विशेष है। इनका एक अलग नाम है, अलग पहचान है, आप इस नाम से जानते हो तो ये ये विशेष में आ जाएगा। वस्तु है, वस्तु तो है लेकिन विशेष वस्तु है। उसी तरह आपका जैसे स्थान हुआ, स्थान आपका दिल्ली एक ही है, 10 दिल्ली तो है नहीं, मुंबई एक ही है ना। और ताजमहल आपका कहाँ बना हुआ है? आगरा, आगरा में बना हुआ है ताजमहल, तो ताजमहल भी एक ही है। यानी स्थान, आप यहाँ पे किसी विशेष स्थान का यहाँ पे बोध करा सकते हैं, विशेष स्थान को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब स्थान तो ऐसे थोड़ी कहा गया कि हाँ मैदान में जाना है, आपको कहा गया आगरा जाना, तो आगरा तो एक ही है, वो विशेष है। दिल्ली एक ही है, वो विशेष है। तो इस तरह विशेष जगहों का नाम होना चाहिए, विशेष स्थानों का नाम होना चाहिए। और आज अब इसी तरह और भी चीजें, जैसे आप प्राणी में भी ले सकते हो, बस पक्षियों में भी लिख सकते हो। अब जैसे आपने कहा यहाँ पे मान लो किसी प्राणी का नाम अगर आपने बोध कराया, तो आपने कहा कि एक कहा गाय, है ना, तो गाय ये तो होगा नहीं, आपने कहा काली गाय, तो गाय यहाँ तो है लेकिन काली गाय का नाम लिया गया, तो यहाँ पे ये व्यक्ति विशेष हो गया, मतलब वह काली गाय है और वो बहुत ऐसी है, तो ये एक प्राणी तो पशु पक्षियों का तो यह नाम आया लेकिन विशेष नाम आया। तो इसी तरह आप ऐसा भी, जैसे बिल्ली, बिल्ली का कुछ नाम होता है तो वो फला बिल्ली, डॉग, आदमी पेट जो एनिमल होते हैं उनका नाम भी रखते हैं। तो डॉग तो बहुत घूमते हैं लेकिन हम अपने घरों में जो डॉग पेट उसको पालते हैं ना, उसका एक नाम देते हैं, तो वो डॉग में विशेष आ गया, विशेष प्राणी में आ गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे प्राणी, विशेष प्राणी का भी यहाँ पे शब्द के द्वारा हम यहाँ पे ज्ञान कर सकते हैं। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहीं से आपको क्लियर हो रहा है, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराएं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चाचा नेहरू, भाई चाचा तो बहुत लोग हम कहते हैं, लेकिन नेहरू, उनको चाचा के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन उनका नाम क्या था? नेहरू। तो वो चाचा नेहरू के नाम से क्या हो गए? फेमस हो गए। और नेहरू, जैसे हम कहते हैं चाचा नेहरू, एक व्यक्ति विशेष का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक, तो इसी तरह हमने कहा कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थी, तो बापू, उनका नाम क्या था? बापू। बापू तो बहुत कॉमन नाम है, बहुत गांव के लोग, पहले लोग बापू बुलाते थे, लेकिन बापू, जैसे हमने कहा बापू, राष्ट्रपिता बापू, तो बापू के नाम से तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया? गांधी जी। तो गांधी जी हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष हो गए, व्यक्ति में विशेष हो गए, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए। इसी तरह वस्तु में जो विशेष वस्तु हो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। स्थान में जो विशेष हो, प्राणियों में जो विशेष हो, कहने का मतलब कि जो व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, जो स्थान विशेष, जो शब्द ऐसे चीजों का ज्ञान कराए, है ना, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे मान लो जैसे मैंने कहा लड़का, अब लड़का तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन जैसे मैंने कहा राम, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि इसका एक नाम है, ये नाम है, और नाम, ये राम, प्रभु श्री राम का नाम है, बहुत बच्चों का भी नाम रहता है, तो ये हो गया व्यक्ति, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये, और लड़का, यहाँ पे लड़का नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे उसका नाम पड़ा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो कहने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, आप जब उदाहरण इधर उधर देखोगे, अपनी बुक में पढ़ोगे, और डेली रूटीन में भी आप बहुत सारी चीजों को ऐसे पाते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो शामिल कर सकते हो। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब जो दूसरी कैटेगरी है इसकी,
ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? नंबर जो 2 है वो हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा आपको नाम से ही अंडरस्टूड है कि जातिवाचक यानी ऐसे शब्द जो किसी विशेष जाति का, यहाँ पे विशेष तो रहेगा लेकिन जाति का बोध कराए, क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे जो किसी विशेष जात, जैसे मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा पुस्तक। उदाहरण में आप देखेंगे पुस्तक। अब पुस्तक में मैंने ये नहीं कहा ना रामायण, इसके पहले मैंने व्यक्तिवाचक में लिखा रामायण, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा पुस्तक। पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है, पुस्तकों का पूरा समूह हो सकता है, तो इसीलिए ये किस में आया? जातिवाचक में आया। मैंने कहा औरतें, तो औरतें क्या? औरतों का एक समूह, पता नहीं कौन सी औरत है, तो एक औरतों का एक जाति है। मैंने कहा गाय, कौन सी गाय है ये पता नहीं, गायों का एक समूह होता है, कोई भी गाय हो सकती है। मैंने कहा लड़का या लड़के, अब लड़के बहुत सारे हैं, कोई एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं दिया गया है। मैंने कहा डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का कोई नाम नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब कि जो एक जाति विशेष का बोध कराए, जो एक प्रॉपर जाति, यानी पुस्तकों का एक पूरा, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें ये नहीं लिखा है कि ये कौन सी पुस्तक, उसका नाम नहीं लिखा है, ये हिंदी की पुस्तक है, ये अंग्रेजी की पुस्तक, ये नाम नहीं है। औरतें, पता नहीं कितनी औरतें, उसमें औरतों का पूरा जाति है। गायों की पूरी जाति है। लड़के या लड़कियां, उनकी पूरी जाति होती है। जैसे मैंने कहा छात्र, अब छात्र कौन से छात्र या छात्रा का कोई नाम नहीं है, विद्यार्थी का कोई नाम नहीं है, वो एक जाति में आ गए, पूरे समूह में आ गए, तो इसीलिए क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा में ऐसे ही शामिल किए जाते हैं जिनका अपना एक प्रॉपर पूरा समूह, वही जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जातिवाचक संज्ञा में। इंजीनियर हो गए, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कौन से, ये नहीं कहा ना नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हैं। तो इस तरह आपके ये जो एग्जाम्पल हैं ये जातिवाचक संज्ञा के लिए आते हैं। ठीक, तो ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, नंबर 2 मैंने बता ही दिया था, समुदायवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? ऐसे शब्द जो हमें किसी द्रव्य, पदार्थ का बोध कराते हैं। पदार्थ यानी पदार्थ में बहुत सारी चीजें आते हैं, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे आपने कहा पानी। ठीक, पानी एक पदार्थ है। जैसे आपने कहा दूध भी एक पदार्थ है। जैसे आपने कहा सोना भी धातु है, पदार्थ में आएगा, धातु आएगा। लोहा, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब आपका है पदार्थ या द्रव्य। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो हमें किसका बोध कराएं? पदार्थ या द्रव्यों का बोध कराएं, वही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं, ये मेन संज्ञा नहीं होती, ये इसके उपभेद होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है द्रव्यवाचक संज्ञा।
और द्रव्य में पानी आता है, दूध आता है, सोना आता है, लोहा आता है, चांदी आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दूसरा क्या है, समुदायवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक ऐसे शब्द जो समुदाय का बोध कराएं। समुदाय मतलब एक ग्रुप, एक समूह, जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक से ज्यादा चीजें हो, जो भी हो, मतलब वस्तु हो या व्यक्ति हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा हो, उसकी उसका नंबर जो हो वो ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, ज्यादा अधिक हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो एक समूह जो होता है वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे आपने कहा कक्षा, है ना, जैसे आपने कहा सैनिक, जैसे आपने कहा सभा, तो ये सब क्या है, सेना। सेना या सैनिक एक ही होता है, तो ये क्या है, ये है एक समुदाय। अब कक्षा में एक बच्चा तो बैठता नहीं है, पूरे बच्चों का एक क्लास होता है, पूरा समुदाय उनका होता है, पूरा समूह होता है, 10-20 बच्चे, 40 बच्चे, जैसा भी रहे, है ना। सैनिक, बहुत सारे सैनिक जब चलते हैं, एक साथ चलते हैं, 50 सैनिक, 100 सैनिक चलते हैं। सभा जब होती है तो बहुत ढेर सारे लोग आते हैं। फिर सेना की टुकड़ियां जाती हैं भर भर के। आप देखते हो जब कोई ऐसी विशेष ऐसा कुछ होता है तो सेना को भेजा जाता है। तो कहने का मतलब ये ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप या समुदाय, समूह, इसी को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, और इनके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जब आप पढ़ोगे तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अभी हमारा जो बचता है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसको और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जो रहेगी, वहीं खत्म नहीं हो जाता, थोड़ा और हम इसके बारे में जानेंगे, डीप जानेंगे। तो आज का ये क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगले क्लास में मैं संज्ञा को थोड़ा और आपको बताते हुए आगे बढ़ाऊंगी क्लास को, भाववाचक संज्ञा, और उसके आगे थोड़े उसके बारे में प्रकाश डालेंगे, उसके बारे में और सीखेंगे, समझेंगे। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए कि मुझे ये चीज़ दोबारा वीडियो बनाइए, आप दोबारा कैसे इसको आपने पढ़ाया, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी उस पर हम काम करेंगे। तो वो चीज़ आप जरूर करिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।